नमस्कार, गुड इवनिंग माय ऑल म्यूजिक लवर फ्रेंड्स। आज मैं अनिल नैयर फ्रॉम अंबाला सिटी हरियाणा से कुछ महान संगीतकार किंग ऑफ मेलोडी ओ.पी. नैयर साहब और महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ जो भी जितने भी गीत गाए गए उन सब की डिटेल वाइज आपको मैं डिटेल देना चाहता हूँ, जो आपको बड़ी लाभदायक होगी म्यूजिक प्रेमियों के लिए, और ये जानकारी जान के आप बहुत अच्छा महसूस भी करेंगे। पहले बता दूं, ये जो मैं जानकारी दूंगा ये मेरे पास 3 बुक्स पड़ी हैं इस वक्त, 3 बुक्स। ये देखिए, एक तो है ओ.पी. नैयर साहब के ऊपर दी रोमांटिक म्यूजिक माइस्ट्रो ऑफ द सेंचुरी, दी लीजेंडरी ओ.पी. नैयर, कंपाइल्ड एंड एडिटेड बाय विश्वास नेरुरकर। ओ.पी. नैयर किंग ऑफ मेलोडी, लता जगत्यानी जी ने लिखी है किताब, बहुत सुंदर किताब लिखी। और ये जो फ्रंट पे फोटो है ये मेरी भेजी हुई है लता जी को, उन्होंने बाहर भी जिताया और मैं भी उनका धन्यवाद करता हूं कि मेरी भेजी हुई फोटो उन्होंने इस महान बुक के ऊपर लगाई। तीसरी किताब दुनिया से निराला हूं, जादूगर मतवाला हूं, ओ.पी. नैयर। ये फ्रेंड है मेरे पराग डीमरी जी, ये उन्होंने बुक्स लिखी है हिंदी के अंदर। तो ये तीनों बुक्स के आधार पर मैं जो आपको शेयर करने जा रहा हूं वो कृपया ध्यान से सुने। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ये जानकारी अति लाभदायक होगी। उससे पहले एक कुछ व्यू आपको दिखाता हूं। ये देखिए, नैयर साहब मेरे घर पधारे 1999 में, 13/11/1999 में। ये देखिए ऑटोग्राफ नैयर साहब का, विद वार्मेस्ट लव टू अनिल नैयर, ओ.पी. नैयर, 13/11/99। ये नैयर साहब ने मुझे मेरे घर निवास पर आकर के मुझे गिफ्ट दी ये बुक। ये देखिए लता जी ने, ये देखिए लता जी ने भी कॉम्प्लीमेंट दिया। डियर अनिल जी, यूर नैयर साहब माई बॉस, आवर फेवरेट म्यूजिक कंपोजर ऑफ ऑल टाइम, विद अफेक्शन लता जगत्यानी। ये अप्रैल 4, 2013 को लता जगत्यानी जी ने ऑटोग्राफ करके मुझे ये बुक भेंट की। ये देखिए, अप्रैल 4, 2013, विद अफेक्शन फ्रॉम लता जगत्यानी जी। अब मैं मेन उस पर आता हूं कि मोहम्मद रफ़ी साहब और नैयर साहब की क्या एसोसिएशन रही और कितनी रही। आप जान के बहुत ही हैरान होंगे। आपको मालूम है 1969 के आसपास नैयर साहब का ब्रेकडाउन हो गया था मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ। कुछ पता ही है सबको कि नैयर साहब बहुत ही सख्त मिजाज के थे और बहुत डिसिप्लिन वाले पर्सन थे। तो कुछ ऐसे कारण बने, रिकॉर्डिंग थी और रिकॉर्डिंग में मोहम्मद रफ़ी साहब लेट पहुंचे तो नाराज हो गए नैयर साहब। लेट क्यों हुए? ही वॉज वेरी पंक्चुअल टू हिज टाइमिंग। तो उन्होंने कहा कि मैं शंकर जैक्सन की रिकॉर्डिंग में मैं लेट हो गया हूं, तो आई फील सॉरी फॉर दैट। कहते नहीं, आगे से आप शंकर जैक्सन के लिए ही गाइए, मेरे साथ गाने की जरूरत नहीं है। पैकअप करा दिया और उसके बाद 5 साल नैयर साहब और मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ ब्रेकडाउन रहा। और जुड़े कैसे, वो भी किस्सा है। फिर वो आई, ईद आई, ईद के ऊपर मोहम्मद रफ़ी साहब खुद चल के आए। पहले कई उन्होंने मैसेंजर भेजे, बात नहीं बनी। ईद वाले दिन सवैया लेकर के नैयर साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब खुद पहुंचे नैयर साहब के घर। बेल बजाई और कुदरती बात, सामने नैयर साहब ने दरवाजा खोला और सवैया दी और एकदम से दोनों ने इतना जबरदस्त हक किया, दोनों ने एक दूसरे को, दोनों की आंखों में आंसू आ गए। नैयर साहब ने महसूस किया कि मुझे इतनी गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए था उस वक्त। तो ये बातें हैं। तो फिर उनका प्यार बढ़ा। उसके बाद फिर उन्होंने नैयर साहब के साथ गीत गाए। तो जो मैं आज जानकारी देना चाहता हूं आपको, वो ये जानकारी है, मोहम्मद रफ़ी साहब ने नैयर साहब की टोटल 57 फिल्म्स के अंदर अपनी आवाज प्रदान की। बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ये, 57 फिल्म्स के अंदर, जिसमें 202 सॉन्ग्स रफ़ी साहब के टोटल हैं। 202, चाहे वो सोलो है, चाहे वो ड्यूट विद मेल है, चाहे वो ड्यूट विद फीमेल है, चाहे कोई कोरस टाइप है,
टोटल 202 गानों में नैयर साहब और मोहम्मद रफी जुड़े। सोलोज गाए नैयर साहब के साथ रफी साहब ने 59 सोलोज हैं पूरे रिकॉर्ड के अंदर, और जो मेल ड्यूट्स गाए रफी साहब ने वो हैं 14। उसमें कुछ किशोर जी के साथ, कुछ मन्ना डे जी के साथ, कुछ महेंद्र कपूर जी के साथ और एक बलबीर जी के साथ ये गीत उन्होंने गाए। एक गायक और हैं, वो मुझे इस वक्त मैं भूल रहा हूं, मैं फिर शेयर करूंगा आपके साथ। तो ये 14 सॉन्ग जो हैं इनमें मेल के साथ ड्यूट है मोहम्मद रफी साहब के। फीमेल के साथ गाए नैयर साहब ने 122 सॉन्ग्स, 122 ड्यूट्स हैं नैयर साहब के साथ जो मोहम्मद रफी साहब ने गाए, चाहे वो आशा जी हों, चाहे वो गीता दत्त जी हों, चाहे शमशाद जी हों, चाहे सुरैया जी हों, तो इन सब के साथ, चाहे बाद में लेट आवर्स में हीरा मोती में नैयर साहब ने, रफी साहब ने गाया इनके साथ। अपने पंजाब की थी सिंगर कौर, नाम भूल रहा हूं, दिलराज कौर। तो इनके साथ भी, मतलब सबके साथ जो हैं इन्होंने 122 टोटल ड्यूट्स गाए। मिक्स गाए 7, जिसमें कईयों की आवाज है, रफी साहब भी हैं और भी हैं और भी हैं। तो ये छोटी सी जानकारी है। अब इसको टोटल करेंगे आप। 59 सोलोज, 14 मेल ड्यूट्स, 122 फीमेल ड्यूट्स, 7 अदर सॉन्ग्स, ये सारा टोटल करके होंगे 202। तो इतनी गानों में नैयर साहब और रफी साहब का संपर्क रहा। नैयर साहब की जान थे मोहम्मद रफी साहब, और मोहम्मद रफी साहब भी जान थे नैयर जी की। एक दूसरे को बहुत चाहते थे, बहुत प्यार था आपस के अंदर, और बहुत ही पंक्चुअलिटी के, जैसे आप मालूम है नैयर साहब अगर 9 का टाइम दे दिया सुबह के 9 बजे, तो 9 बजे रिकॉर्डिंग शुरू हो जानी चाहिए। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट टू टाइमिंग्स। एक किस्सा और सुनाता हूं। एक मुसाफिर एक सीना में, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इस सॉन्ग के अंदर 3-4 म्यूजिशियन, 9 बजे का समय था रिकॉर्डिंग का, 10 पौने 10 के आसपास रिपोर्ट कर रहे हैं। अंदर भेजा गया नैयर साहब को मैसेज के बारे में। नैयर साहब ने कहा उनके बाहर ही खड़े रहने दो, उनके बिना मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। उन्होंने इस गाने के अंदर कुछ जो संगीत उनके वो थे म्यूजिक के, वो उन्होंने नहीं बुझवाए, और देखो फिर भी गाना सुपरहिट बना के दिया नैयर साहब ने। तो इतने सख्त मिजाज के थे नैयर साहब। मैं तो भाग्यशाली हूं, 1999 में अम्बाला आए मेरे घर पे, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा नैयर साहब का। ही वॉज ऑन वे टू चंडीगढ़ में टैगोर थिएटर है, वहां ट्रिब्यून वाले हर साल मनाते हैं यादगारे रफी। उसमें सिर्फ रफी साहब के ही गाने गाए जाते हैं और किसी सिंगर के नहीं गाए जाते मेल में, चाहे ड्यूट किसी के साथ भी हो, आशा जी के, लता जी का, जिसका भी ड्यूट हो वो गाया जाएगा साथ। तो उसमें वो ही वॉज द चीफ गेस्ट इन 1999। तो आई ऑल्सो वेंट देयर, मैंने भी ज्वाइन किया। नैयर साहब मुझे स्पेशली लेके गए कि अनिल बेटा आपने भी आना है। मैं, अपनी बेटी और एक फ्रेंड के साथ, हम तीनों ने वो लुत्फ उठाया। 3 घंटे का प्रोग्राम था, एक यादगार पुरानी बातें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे ये वीडियोस के, ये जो मैंने शेयर किया रफी साहब की कि कितने सॉन्ग्स गाए और कैसे गाए गए, तो इस पर कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कीजिए। अनिल नैयर के नाम से मेरी वो है यूट्यूब चैनल है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल। और मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूं, ये सारी जानकारी मैंने इनसे ली, विश्वास नेरुरकर जी से, लता जिगत्यानी जी से और पराग डीमरी जी से। तीनों का बहुत बहुत आभार। तीनों ने बड़ी मेहनत से बुक्स लिखी हैं, तो मैं सबको वंदन करता हूं। रफी साहब को सलाम करता हूं और रोपी नैयर साहब को सलाम करता हूं। आज हमारे बीच में नहीं है, कल किसी और किस्से के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने प्रिय अनिल नैयर जी को धन्यवाद दीजिए और अनिल नैयर जी को आशीर्वाद दीजिए कि मैं ऐसे ही नैयर साहब के साथ हर प्रकार के किस्से आपके साथ शेयर करता रहूं।
नमस्कार।